चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़ के ना आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर्स। हर घंटे डबल हो जाते हैं। ठीक है जी, हर घंटे डबल हो जाते हैं, इसका मतलब जीपी चल रही है। दो से मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई। इफ देर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, अगर स्टार्टिंग में ओरिजिनली 30 बैक्टीरिया थे तो हर घंटे में डबल हो जाते हैं। 30 से 60 बन जाएंगे, 60 से फिर डबल होके 120 हो जाएंगे, 120 से, है ना, ऐसे डबल होते चले जाएंगे। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। सेकेंड आवर के एंड में कितने होंगे, फोर्थ आवर के एंड में कितने होंगे, nth आवर के एंड में कितने होंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब लास्ट के इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन की भीड़ में ये इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों दे दिया, है ना। इस क्वेश्चन में तो मुझे कुछ हार्ड ही नहीं लग रहा कुछ। भाई, स्टार्टिंग की टर्म 30 और जो रेशियो है वो डबल होता जा रहा है, आर की वैल्यू डबल है। अब इन्होंने पूछा है सेकंड आर के एंड में कितने हो जाएंगे, यानी कि सेकंड टर्म बतानी है। फिर फोर्थ आर के एंड में कितने हो जाएंगे, इसका मतलब फोर्थ टर्म बतानी है। nth आर के एंड में कितने हो जाएंगे, nth टर्म बतानी है। कुछ तो बात है ना, कुछ तो राज छुपा हुआ है, कुछ तो कैडी बात छुपी हुई है इसमें। देखिए वो खतरनाक बात क्या है। इन्होंने पूछा हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड। अब ये जो है ना, एट द एंड वर्ड, जी ये है असली सवाल। असली खतरनाक बात ये है, एट द एंड। इस बात पे फोकस करना है, एट द एंड। अभी एट द एंड का मतलब बता देता हूं मैं एक बार। मान लो आपके पास एक सीरीज लिखी हुई है। पहले ए, फर्स्ट आर के एंड में क्या हुआ, ये खत्म होने के बाद ये स्टार्ट हुआ, ये टाइम। अब सेकंड आर के एंड में, सेकंड ये खत्म होने के बाद सेकंड आर के एंड में शुरुआत यहां से हुई। ये थर्ड आर, सेकंड आर का एंड है ये, है ना। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर ये वाली बात समझ में आ गई फिर इस क्वेश्चन के बारे में समझ जाओगे। पहले घंटे आपने देखा तो 30 थे। अब पहला घंटा खत्म हो गया फिर वो डबल हो गए, वो हो गए जी 60। सेकंड आर खत्म हो गया। अब आपने देखा कि इसका डबल हो जाएगा तो 120 हो गया, इसका डबल हो जाएगा तो 100 और 240 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा तो 480 हो जाएगा। देखो जी, स्टार्टिंग में इतने थे, एक घंटा खत्म होने के बाद जब ये घंटा खत्म हो गया दूसरा स्टार्ट हुआ तब 60 थे। ये है पकड़ने की बात। शुरुआत में उसमें बैक्टीरिया नहीं थे, आपने डाले 30 हो गए। एक घंटे के एंड में, यानी कि सबसे पहले घंटे के एंड में जब बैक्टीरिया आपने चेक करे तो जीरो टाइम पे थे वो, जीरो। फर्स्ट आवर खत्म होने के बाद थे वो इतने। अब सेकंड आवर खत्म होने के बाद ऐसे आपको घंटे खत्म, एट द एंड बोला गया है ना, ये जो एट द एंड वर्ड बोला गया है, इस वर्ड पर गौर करना है, एट द एंड। तो जब सेकंड आवर खत्म होगा और थर्ड आवर स्टार्ट होगा तो वो यहां पर जितने आए, ये सेकंड आवर खत्म होने के बाद थे इतने। ये थर्ड आर खत्म हो जाएगा तो थर्ड आर खत्म होने के बाद ये स्टार्टिंग में 240 थे, फोर्थ आर के स्टार्टिंग में 240 थे, थर्ड आर के खत्म होने पे थे 240। अब ये फोर्थ आर के खत्म होने पे इतने, अब फर्स्ट आर के स्टार्टिंग में इतने, अब जब फिफ्थ फोर्थ आर जब ये खत्म होगा उसके बाद कितने होंगे आपको वो बताने हैं। इसका मतलब ये ना हमसे एक तरीके से ये पूछ रहे हैं कि सेकंड आर के एंड में जो भी था वो थर्ड आर की स्टार्टिंग, थर्ड आर की स्टार्टिंग बतानी है। थर्ड आर की स्टार्टिंग में कितने, आपसे बोला गया है कि फोर्थ आर के एंड में कितने थे, यानी कि जब 4 घंटे खत्म हो गए तो 5वां घंटा स्टार्ट हुआ, उस टाइम में तो काउंट करोगे। 4 घंटे खत्म होने के बाद 5वां घंटा स्टार्ट हुआ, आप बताएंगे हाँ भाई 4 घंटे खत्म हो गए, 5वां स्टार्ट हो गया, आप बताओ कितने। तो 5वें की स्टार्टिंग में 480 थे, यानी कि फोर्थ आर के एंड में 480 थे। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, एट द एंड ऑफ सेकेंड आर इक्वल्स टू A3। और A3 को कैसे लिखते हैं, ओए होए, और A3 को क्या आए, और A3 को कैसे लिखेंगे भाई हम। चलो जी, अब A3 को देखते हैं हम। A3 को कैसे लिखेंगे, हम A3 को लिखेंगे AR स्क्वायर। A की वैल्यू 30, R की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर करना है तो 3 इंटू 4, 4 दिया 12, 120 बैक्टीरिया थे। फिर इन्होंने पूछा एट द एंड ऑफ फोर्थ आर। फोर्थ आर के एंड का मतलब है A5 पूछा गया है, जिसकी वैल्यू होगी AR4, जिसको मैं लिखूंगा 30 इंटू
2 टू द पावर 4, 2 की पावर 4, 30 इंटू 16, 480। तो फोर्थ आर के एंड में यानी कि फिफ्थ आर के स्टार्टिंग में, फोर्थ आर के एंड में फिफ्थ आर के स्टार्टिंग में थे 480 बैक्टीरिया। इन्होंने पूछा एट द एंड ऑफ nth आर, जैसे सेकंड आर का एंड थर्ड टर्म, फोर्थ आर का एंड फिफ्थ टर्म, nth आर का एंड, तो ए एन प्लस वंथ टर्म जो लिखी जाएगी ए आर एन, ए की वैल्यू 30 इंटू 2 टू द पावर n। दिस इज योर आंसर। आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई होगी, क्या इसमें खास बात थी, आपने इस पे भी गौर किया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।